सैन डीमन के एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो मानुआ है बड़ा ही अच्छा है क्योंकि आपको इसमें बड़े सारे एनिमे के जो करैक्टर होते हैं वो देखने को मिलेंगे और ये एक सिस्टम मानुआ है तो आपको इसे देखने में बड़ा ही ज्यादा मजा आएगा। तो अब बिना किसी बकवास के करते हैं एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें माउंटेन को बताया जाता है और तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मैं इस मानुआ में मेन कैरेक्टर नहीं हूँ। और तभी हमें वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी में हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है जिसका नाम जो होता है वो क्विंजुन होता है। और तभी जो क्विंजुन होता है वो बोलता है मैं इस हिस्ट्री का सबसे अनलकी ट्रांसमिग्रेटर हूँ जो कि दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया है। अतः जो ट्रांसमिग्रेटर होते हैं वो दुनिया में बड़े सारे चीजों को पा लेते हैं। जब मैं इस ओरिजिनल बॉडी में आया मतलब इस बॉडी में आया तो मुझ पर किसी ने ये इल्जाम लगा दिया कि मैंने राजघराने की ट्रेजरी से सामान चोरी किया है, जिस कारण मेरे एम्पर ने मुझे बॉर्डर में भेज दिया और वहाँ पर एक लेबर की तरफ काम करने के लिए वहाँ पर भेज दिया। और अगर ये ऑर्डिनरी एंशिएंट टाइम होता तो मुझे लगता है शायद मैं यहाँ पर सर्वाइव भी कर लेता, लेकिन ये जो एरा है वो गॉड्स ऑफ डीमन का है जहाँ पर जो कल्टीवेशन सिस्टम होता है वो की कंडेंसेशन, फाउंडेशन, एस्टेब्लिशमेंट, गोल्डन कोनेशन, सोल और इमोर्टल असेंशन में बंटा हुआ है। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रियल्म जो होता है वो इमोर्टल असेंशन होता है, लेकिन मैं तो अभी यहाँ पर बस की कंडेंसेशन के सेकंड लेयर में हूँ और यहाँ तक जो इंपीरियल गार्ड मुझे बॉर्डर में छोड़ने के लिए चले हैं वो भी की कंडेंसेशन के फोर्थ लेयर में है जो कि मुझसे 2 लेयर अप है। मैं तो यहाँ पर सच में बड़ा ही ज्यादा बेकार बंदा हूँ। और तभी जो वो घोड़ा गाड़ी जो होती है जिसमें क्विंजुन बैठा होता है वो एकदम से रुक जाती है और वहाँ पर जो इंपीरियल गार्ड होते हैं उसके दरवाजे को खोलते हैं और फिर वो बोलते हैं अब हम रॉयल कैपिटल के बड़े ही ज्यादा दूर आ गए हैं और हमें जो मास्टर ने कहा था अब हम वो कर सकते हैं। और तभी एक इंपीरियल गार्ड जो होता है अपना हाथ जिनके पास ले जाता है उसे कॉलर से पकड़कर उस घोड़ा गाड़ी के बाहर फेंक देता है। ये देख जो क्विंजन होता है वो बोलता है तुम मेरे से क्या चाहते हो। और तभी हमें बताया जाता है जो इंपीरियल गार्ड होते हैं वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं और उनकी इस क्रीपी सी स्माइल को देखकर जो क्विंजन होता है वो इनके इरादों को समझ जाता है और बड़ा ही ज्यादा डरते हुए बोलता है मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि एक प्रिंस को मारना बड़ा ही ज्यादा क्राइम होता है जिसे माफी नहीं किए जा सकता है। और अगर मेरे पिताजी को ये पता चला कि तुम लोगों ने मुझे मार दिया है तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन तभी एक इंपीरियल गार्ड जो होता है वो क्विंजिन को एक जोर सा पंच मार देता है और बोलता है क्या अभी भी तुम एक हाई और माइटी प्रिंस के जैसा सोचते हो। और तभी जो गार्ड होता है वो क्विंजिन की छाती पर पैर रखते हुए बोलता है दोस्तों इसे तो देखो, ये जो कचरा है इसकी जो कल्टीवेशन लैब है ये तो हमारे से बड़ी ही ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को हमसे बड़ा मानता है। और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ अगर हम तुम्हें यहाँ पर मार भी देंगे तो हमें लगता है हम हिवन के रूल को जरा भी नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर तुम हमसे बड़े ही ज्यादा वीक हो। और जैसा कि तुम्हें पता है यहाँ पर बस स्ट्रॉन्ग जो होता है वो रूल करता है जिस कारण हम पर कोई चार्ज भी नहीं लगेंगे। और तभी जो एक इंपीरियल गार्ड होता है वो क्विंजन के चेहरे पर थूक देता है और अपने भाइयों को बोलता है मतलब उसके साथ जो बंदे होते हैं उनको बोलता है भाइयों हमने इस बंदे को यहाँ तक लाने के लिए बड़ा ही ज्यादा सफर किया है तो चलो अब हम सारे के सारे इसे मारते हैं और अपने गुस्से को शांत करते हैं। और वैसे भी हमें हमारे मास्टर ने कहा था कि हम इसे इतनी आसानी से भी नहीं मारते तो चलो इसके साथ हम कुछ मजे भी ले लेते हैं। और तभी सारे के सारे जो गार्ड होते हैं वो क्विंजन को मारने लग पड़ते हैं और तभी उसका जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमें बताया जाता है मिथ सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और जो होस्ट है उसने पहली बार मिथ सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है और रिवार्ड के तौर में उसे रैंडम तौर पर गॉड्स ऑफ डीमन को समन करने का मौका दिया जाता है और इसके साथ साथ उसे रैंडम लॉटरी का ऑप्शन भी दिया जाता है। और ये देखकर जो क्विंजन होता है बड़ा ही ज्यादा हैरान होता है और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है क्या होस्ट समन को स्टार्ट करना चाहता है। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है हाँ जल्दी से समन करो, तुम जल्दी से समन करो। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है होस्ट ने गॉड्स और डीमन को रैंडमली समन करने का ऑप्शन चुना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गॉड्स और डीमन को समन करने की प्रोसेस है बिल्कुल रैंडम में होगी और यहाँ पर किस प्रकार का गॉड और डीमन आएगा ये तो बिल्कुल होस्ट के लक पर ही डिपेंड करता है। और तभी वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो क्विंजन को मारना रुक जाते हैं, बोलते हैं सच में इसे मारना तो बड़ा ही ज्यादा रिलैक्स देता है और इस कारण हमारा जो थोड़ा गुस्सा था वो भी थोड़ा शांत हो गया है। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि मेरे पास कैसा समन आएगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी समन का होके आए वो इन सारे के सारे बास्टर्ड को मार दे। और तभी जो एक गार्ड होता है वो बोलता है
अब मैं मास्टर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। अब तो और तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी जो वो गार्ड जो होता है वो गुंजन को उसके गले से पकड़ ऊपर उठा देता है, और जो गुंजन होता है उसका गला घुटने के कारण वो बोल रहा होता है, प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। और तभी जो वो गार्ड होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं, ये तो सच में एक ट्रैश होने की वर्दी है, और इसकी इतनी कम स्ट्रेंथ के कारण मुझे लगता है हमें इसे मारने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमें बताया जाता है जो गुंजन होता है वो बस मारने ही वाला होता है, बोल रहा होता है, कहाँ सिस्टम ने तो कहा था मेरा समन आने ही वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ और मेरा समन यहाँ तक नहीं आया, और मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो बस खत्म होने ही वाली है। लेकिन तभी मैं वहाँ पर एक लड़की को बताया जाता है जो कुछ बोलती है, जिसके कारण सारे के सारे जो गार्ड होते हैं वो ऊपर की तरफ देखने लग पड़ते हैं, बोलते हैं ऊपर देखो, ऊपर कोई आसमान में है। और तभी हमें आसमान में एक लड़की को बताया जाता है जो अपनी टेल से एक इंपीरियल गार्ड पर अटैक कर देती है, और उसके अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है जिसके कारण जो गार्ड होता है पीछे जाकर पत्थर से टकराता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो भी बड़ा ही खतरनाक होता है। और तभी वहाँ पर जो वो लड़की होती है वो आने लग पड़ती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुँच जाती है, और उसने उसी बंदे को मारा होता है जिसने हमारे क्विंजन का गला पकड़ा होता है। और तभी जो क्विंजन होता है वो बड़े ही अच्छे से उस लड़की को देख रहा होता है, और तभी जो उसका सिस्टम होता है वो बोलता है, होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर 9 टेल डेवन फॉक्स दाजी को समन किया है। और तभी जो दाजी जो होती है वो बोलती है, तुमने मेरे मास्टर को बड़ा ही तंग किया है और अब तुम्हें पे बैक करना होगा। और हमें बताया जाता है जो क्विंजन और वो गार्ड होते हैं वो दादी को बड़े ही अच्छे से मतलब बड़े ही प्यार से देख रहे होते हैं, उसके खूबसूरती के कारण उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और तभी जो दादी जो होती है वो क्विंजन को अपनी छाती से लगा लेती है, बोलती है, माय लॉर्ड अब आप चिंता मत कीजिए, अब आपको यहाँ पर और में मतलब फ्यूचर में आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। और ये देखकर जो क्विंजन होता है वो बोलता है, क्या सच में ये सूदाजी है? मैंने तो ये सुना है लोग जो है वो सूदाजी को कंट्री डिजास्टर के नाम से भी जानते हैं। और हमें क्विंजन को बताया जाता है जो उससे बड़ा ही ज्यादा चिपक रहा होता है, उसके मुंह से भी उसके खून निकल रहा होता है और वो बड़े ही ज्यादा मजे में होता है। और ये देखकर वहाँ पर जो गार्ड होते हैं बड़े ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उससे बोलते हैं, तो तुम हो कौन और तुम्हारी किंगडम के इंपीरियल गार्ड को मारने की हिम्मत कैसे हुई? और तभी जो दादी होती है वो एवेरो में बोलती है, तुम जैसी छोटी चीटियां मेरा नाम जानने के लिए वर्दी नहीं है। और तभी हमें क्विंजन के सिस्टम में सूदाजी की पूरी डिटेल बताई जाती है, जहाँ पर हमें बताया जाता है इसकी जो रेस है वो 9 टेल डीमन फोक्स है और इसका कल्टीवेशन का लेवल जो है इमोर्टल एसेंशन की 5th लेयर में, और इसकी होस्ट के प्रति जो लॉयल्टी है वो 100 में से 90 है। और वहाँ नीचे उसको स्पेशल रिमाइंडर भी बताया जाता है कि जब घोस्ट और डीमन का लॉयल्टी लेवल 0 तक पहुँच जाएगा तो वो होस्ट को भी ट्रे कर देंगे, मतलब उसे छोड़कर चले जाएंगे। और सूदाजी का लेवल देखकर जो क्विंजन होता है वो बोलता है, इमोर्टल एसेंशन की 5th प्लेयर, इसका रियलम तो नेसेंस और रियलम से भी ऊपर है, क्या ये सच है या फिर ये फेक है? और तब जो सूदाजी होती है वो बोलती है, मुझे तुम सारे के सारे बंदों को अंडरवर्ल्ड में भेजने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुमने मेरे लॉर्ड को हर्ट करने की कोशिश की है। और ये सुनकर जो वो सारे के सारे गार्ड होते हैं बड़े ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सूदाजी पर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं। लेकिन तभी जो सूदाजी होती है वहाँ पर अपने पावर को अनलिस्ट करती है, इसकी पावर के कारण ही सारे के सारे बंदे घायल होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं, उनका बड़ा ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। और ये देखकर जो क्विंजन होता है वो बोलता है, होली शिट, ये तो बड़ी ज्यादा पावरफुल है। और तभी जो दादी होती है वो क्विंजन की तरफ देखती है, बोलती है, लॉर्ड आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि दादी जो है वो यहाँ पर आने में बड़ी ही ज्यादा लेट हो गई जिस कारण लॉर्ड को सफर करना पड़ा। लेकिन जो क्विंजन होता है वो बोलता है, नहीं नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है और तुमने मुझे यहाँ पर बचा लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और तभी जो दादी होती है वो क्विंजन की जो हथकड़ियाँ होती है उन्हें अपनी एक ही उंगली से तोड़ देती है। ये देख जो क्विंजन होता है वो बोलता है, आखिरकार मैं यहाँ से फ्री हो ही गया। लेकिन तभी जो वो गार्ड होते हैं वहाँ से भागने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन क्विंजन होता है वो उन्हें नोटिस कर लेते हैं, बड़े ही गुस्से में बोलता है, ये बंदे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा सुनते ही जो दादी होती है बड़ी तेजी से एक गार्ड पर अपने पैर से अटैक कर देती है, जिसके कारण उस गार्ड की बड़ी ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो जो गार्ड होता है वो जमीन में धंस ही गया होता है। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है, दादी क्या तुम थोड़ी देर पीछे हट सकती हो? और फिर जो क्विंजन होता है वो उस गार्ड को उसकी कॉलर से पकड़ लेता है। और तब उस टाइम जो उस गार्ड की एचपी होती है वो बस एक ही रह गई होती है। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है, तुमने मुझे थोड़ी देर पहले कमजोर करने की कैसे कोशिश की, इसके साथ साथ तो तुमने मुझे
ट्रैश भी कहा था और अब तुम्हें सब कुछ पे बैक करना पड़ेगा। अब तभी जो क्विंजन होता है वो उसके मुंह में एक जोरदार पंच मार देता है और तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, फर्स्ट ब्लड। होस्ट ने की कंडेंसेशन फिफ्थ लेयर के एक सोल्जर को मारा है जिस कारण उसे 50 एक्सपीरियंस गेन हुआ है और होस्ट को प्रोफाइल टेम्पलेट को एक्टिवेट करने के लिए कांग्रेस किया जाता है। और हमें बताया जाता है जो वो बंदा होता है उसकी एचपी जो होती है वो 0 हो गई होती है, वो मर गया होता है। और ये देख जो कुंजन होता है वो बोलता है, क्या मैंने एक बंदे को मार दिया? क्या सच में मैंने एक बंदे को यहाँ पर मार दिया है? लेकिन मैंने तो इस पर एक छोटा सा पंच मारा था और ये इतने छोटे से पंच के कारण एक बंदा कैसे मर सकता है? और तभी उसका जो सिस्टम होता है वो कुंजन को बोलता है, ये जो दुनिया है ये बड़ी ही ज्यादा क्रूर है और यहाँ पर बस स्ट्रॉन्ग की इज्जत की जाती है। तो मैं होस्ट को बताना चाहता हूँ कि वो अपनी मेंटालिटी को जल्द से जल्दी ठीक कर ले। और ये बात सुनकर जो कुंजन होता है वो बोलता है, सिस्टम बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि ये जो दुनिया है जरा भी पीसफुल दुनिया नहीं है और अगर यहाँ पर मैंने उन बंदों को नहीं मारा तो वो बंदे मुझे मार देंगे और अगर मुझे यहाँ पर सरवाइव करना है तो मुझे इस सिचुएशन को जल्द से जल्दी अडेप्ट और एडजस्ट करना होगा। और तभी जो सिस्टम होता है उसमें कुंजन के प्रोफाइल टेम्पलेट को बताया जाता है जिसमें उसकी जो जानकारी होती है वो दी गई होती है, जिसमें कि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी भी की कंडेंसेशन के सेकंड लेवल में होता है और उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो 200 में से 150 होता है और उसका समन गॉड्स एंड डीमन जो होता है वो भी दाजी ही होती है। और ये देखकर जो कुंजन होता है वो बोलता है, ये सारी की सारी चीजें मुझे तो एक ऑनलाइन गेम की तरह लग रही है और क्या ये दुनिया फेक तो नहीं है? और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है, होस्ट आप इस बारे में मत सोचिए क्योंकि जो होस्ट है वो 21st सेंचुरी अर्थ से आया है, इसलिए सिस्टम ने अपने आप को अर्थ के गेम डाटा की तरह कर लिया है। और तभी जो कुंजन होता है वो अपने सिस्टम के बारे में बोलता है, गॉड्स और डीमन को समन करना और बिल्कुल एक गेम की तरह। ये सब कुछ मेरी भलाई के लिए लगता है लेकिन धरती में एक ऐसी चीज कैसे हो सकती है? और तभी जो कुंजन होता है वो सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है, मिथ सिस्टम का यहाँ पर पर्पस क्या है? लेकिन वे जो सिस्टम होता है इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और नहीं देता है। तो हमें इस एपिसोड में बताया जाता है जो सिस्टम होता है वो बोलता है जो होस्ट है वो अभी के लिए बड़ा ही ज्यादा वीक है और वो इस सिस्टम के अल्टीमेट गोल को जानने के लिए अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है। और ये बात सुनकर जो जिन होता है वो तो बेचारा सदमे में ही चला जाता है क्योंकि सिस्टम ने उसके मुंह पर ही उसकी बेइज्जती कर दी होती है। और तभी जो कुंजन होता है वो बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे यहाँ पर कैसे जीना है, तो अब मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना होगा। और मुझे यहाँ जहाँ तक पता चला है कि यहाँ पर बस स्ट्रॉन्ग बंदे की इज्जत की जाती है और जो वीक होता है उस पर अत्याचार किया जाता है। तो मुझे लगता है मुझे भी यहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना चाहिए। और तभी जो कुंजन होता है वो एक तलवार को उठाने लग पड़ता है, दाजी को ऑर्डर देता है, दाजी यहाँ पर जो भी बंदे हैं उन्हें तुम इतना मारो कि वो अपनी डाइंग स्टेट पर पहुँच जाए, मतलब वो बस मरने वाले ही हों, लेकिन लास्ट में मैं बस उन पर एक अटैक करके उन्हें जान से मार दूं, मतलब लास्ट में उन्हें अपने आप फिनिश कर दूं। और ये बात सुनकर जो दादी होती है वो बोलती है, अच्छा ठीक है मास्टर, मैं ऐसा ही करती हूँ। और हमें तभी कुंजन को बताया जाता है जो बड़े ही ज़्यादा एबी रूम में आ गया होता है और तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपने की कंडेंसेशन के 5th लेयर के सोल्जर को मारा है और आपको 40 एक्सपीरियंस मिला है। और इसी तरह के कुंजन को 3-4 नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। और लास्ट में हमें बताया जाता है जो कुंजन होता है उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, होस्ट को किंग कंडेंसेशन के 4th लेयर में पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है। और ये देखकर जो कुंजन होता है वो बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने बस इन बंदों को मारकर 2 लेवल तक लेवल अप कर लिया और अगर मेरी स्पीड इतनी ही रही तो मुझे लगता है मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा बन जाऊंगा। और तभी जो कुंजन होता है वो अपने सिस्टम को ओपन कर लेता है और तभी उसके सिस्टम फिर से नोटिफिकेशन आता है, एक साइड मिशन को ट्रिगर किया जाता है जिसमें आपको 5th प्रिंस क्वीन यू को मारना है, जिसमें आपको रिवार्ड के तौर पर 1,50,000 एक्सपीरियंस मिलेगा और एक रैंडम लॉटरी ड्रॉ भी मिलेगी। और ये देख जो कुंजन होता है वो बोलता है, 5th प्रिंस, और जब मैंने इस बॉडी को पोजेस कर लिया है तो मुझे लगता है इस बॉडी का जो रिवेंज है वो मेरा भी रिवेंज है। और 5th प्रिंस अब तुम मेरा इंतजार करो, मैं रॉयल कैपिटल में आकर तुम पर काउंटर अटैक करूंगा। और ये जो 5th प्रिंस होता है इसी ने सब कुछ मतलब कुंजन पर सारे के सारे इल्जाम लगाए होते हैं कि उसने ट्रेजरी से खजाना चुराया होता है। और तभी कुंजन के सिस्टम में एक और जो मिशन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है जिसमें हमें बताया जाता है आपका स्टोरी लाइन मिशन एक्टिवेट हो गया है, जिसमें आपको ड्राई मून किंगडम पर रूल करना है, मतलब उसको अपने अंडर लाना है।
और मिशन के सक्सेसफुल होने पर आपको 5 लाख एक्सपीरियंस गॉड को समन करने का मौका और रैंडम लॉटरी ड्रॉ मिलेगा और मिशन का ड्यूरेशन 5 ईयर है। और ये देखकर जो क्विंजन होता है वो बोलता है जो मुझे एक्सपीरियंस इस मिशन को सक्सेसफुल करने पर मिल रहा है वो तो बड़ा ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तब क्या होगा जब मैं इस मिशन को फेल कर दूंगा। और तभी जो सिस्टम होता है उसमें नोटिफिकेशन आती है वार्निंग, अगर स्टोरी लाइन मिशन फेल हुआ तो होस्ट का स्टेटस जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन साइड मिशन को फेल करने की आपको कोई पेनल्टी नहीं है। और ये देखकर जो क्विंजन होता है बड़ा ही ज़्यादा डर जाता है, बोलता है ये तो सच में बिल्कुल गेम की तरह है, अगर मैं गेम हार गया तो मेरी जो गेम है वो ओवर हो जाएगी। लेकिन मेरे लिए स्टोरी लाइन मिशन को पूरा करना इतना आसान भी नहीं होगा, यहाँ तक कि जो दाजी है वो बड़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मेरा जो मिशन है वो थोड़ा कठिन है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे लगता है मुझे कुछ अच्छे से गॉड्स और डीमन को बाद में समन करना होगा, जैसे कि ग्रेट मंकी किंग, थर्ड लोटस प्रिंस और द ग्रेट सेज। और अगर मुझे लगता है मैंने इनको ड्रॉ कर लिया तो मैं तो इनविंसिबल ही बन जाऊंगा। और तभी क्विंजन को याद आती है कि उसको एक रैंडम लॉटरी ड्रॉ भी मिला है। और ये बात जो क्विंजन होता है वो अपने सिस्टम से बोलता है, तभी जो सिस्टम होता है वो फिर से बोलता है क्या आप लॉटरी को स्टार्ट करना पसंद करेंगे। और जो क्विंजन होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स। और तभी हमें बताया जाता है जो लॉटरी में क्विंजन को एक इनफाइनाइट डिजर्ट ईगल मिली होती है, और जिस पर जो सिस्टम होता है वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। और ये देखकर जो क्विंजन होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर, मतलब इस बार में ये गन क्या कर रही है। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है जब इनफाइनाइट डिजर्ट ईगल जो है वो सिस्टम के द्वारा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की गई है, और इसकी जो बुलेट है वो होस्ट की ट्रू की है, और गन को शूट करने के लिए होस्ट को अपनी की जो ट्रू की है वो इसमें डालनी होगी। और तभी जो क्विंजन होता है वो अपनी ट्रू की को उस गन में डालता है, जिसके कारण वो जो गन होती है वो चार्ज हो जाती है। तभी जो क्विंजन होता है वो उस गन से शूट कर देता है, जिस कारण हमें बताया जाता है वहाँ पर जो दीवार होती है इसमें बड़ा ही ज़्यादा बड़ा खड्डा बन जाता है। और ये देख जो क्विंजन होता है बड़ा ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है ये तो सच में बड़ा ही ज़्यादा औसम है, और ये जो गन है ये तो मुझे एक तोप के बराबर लग रही है, और इस गन का तो कोई रिकॉइल भी नहीं है। और तभी जो क्विंजन होता है वो उस गन को अपने बड़ी ही ज़्यादा सेफ जगह में डाल देता है। और ये देखकर जो दादी होती है वो बोलती है माय लॉर्ड ये किस तरह का मैजिक वेपन है, और इस मैजिक वेपन की जो पावर है ये तो येलो ग्रेड के लेवल के ऊपर की है। और जो क्विंजन होता है वो बोलता है ये जो गन है इसे डिजर्ट ईगल कहा जाता है। और जो दादी होती है वो बोलती है डिजर्ट ईगल क्या ये एक स्पेयर के टाइप की है, लेकिन आपका जो स्पेयर है ये इतना छोटा क्यों है। और जो क्विंजन होता है वो बोलता है ये जो गन है वो तुम्हारे स्पेयर की तरह नहीं है, और तुम जैसा सोच रहे हो भी ये वैसी चीज़ नहीं है। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है मुझे इसे गलत बताना पड़ा, लेकिन मैं तो ये भूल ही गया था कि दादी ने पहली टाइम इस तरह के वेपन को देखा है। और तभी हमें पीछे दादी को बताया जा रहा होता है, जहाँ पर जो दादी होती है वो अपने दिमाग में सोच रही होती है स्पेयर इज़ नॉट इक्वल टू गन। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है मुझे लगता है मुझे ये जो समन किए हुए गॉड्स और डीमन है इनकी ओरिजिनल मेमोरी को भी जानना होगा, मतलब इनकी जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में जानना होगा। और तभी जो क्विंजन होता है वो दादी से पूछता है दादी क्या तुम किंग जो को जानती हो। और जो दादी होती बोलती है नहीं वो है कौन। क्विंजन होता है वो बोलता है एक मोनार्क। जो दादी होती है वो बोलती है मोनार्क वो क्या होता है, मैं तो बस माई लॉर्ड को जानती हूँ जो आप हो। और ये बात सुनकर जो क्विंजन होता है बड़ा ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये इसके दिल में तो बस मैं ही हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और तभी जो दादी होती है वो बोलती है माई लॉर्ड अब हम कहाँ जाने वाले हैं। और जो क्विंजन होता है वो अपने कपड़ों की स्मेल को सूंघते हुए बोलता है अभी तो हम एक ऐसे प्लेस को ढूंढेंगे जहाँ पर हमें पानी मिल जाए और मैं वहाँ जाकर नहाऊंगा। और हमें बताया जाता है जो क्विंजन होता है वहाँ पर एक गार्ड मरा होता है, उसके कपड़ों को भी उससे निकाल कर ले जाता है। और तब हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो क्विंजन और दादी होते हैं वो चले होते हैं। और तभी जो दादी होती है वो एक चीज़ को नोटिस करती है, लेकिन हमें क्विंजन को बताया जाता है जो दादी को गोल गोल कर देख रहा होता है और कहीं गलत जगह देख रहा होता है। और वो अपने मन में बोलता है वाइल्ड माउंटेन विंडी नाइट एक अकेला मर्द और एक अकेली औरत, मुझे पता नहीं है मैं अब इस सिचुएशन में क्या करूं और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता हूं। और तभी जो क्विंजन होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि दादी ने उसे अपने गले लगाया होता है। और तभी जो ये बात सोच कर जो क्विंजन के नाक से होता है वो ब्लड निकलने लग पड़ता है। और फिर जो क्विंजन होता है वो हंसते हुए बोलता है मेरा तो इस बारे में सोचते ही मैं बड़ा ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहा हूँ। और तभी जो दादी होती है वो बोलती है माय लॉर्ड वहाँ पर मुझे पानी की आवाज़ आ रही है।
और तभी जो क्विंजन होता है वो नाक को साफ करते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, अब हम वहाँ पर जल्द से जल्दी चलते हैं और अपनी बॉडी को साफ करते हैं। और तभी जो दादी होती है बोलती अच्छा आपको वहाँ पर जल्दी जाना है, लेकिन मैं आपको पहले ही सॉरी बोलती हूँ। और हमें बताया जाता है तो दादी होती है वो क्विंजन को लेकर बड़ी ही तेजी से हवा में उड़ते हुए पानी की तरफ ले जा रही होती है। और ये देखकर जो क्विंजन होता है बड़ा ही ज्यादा जाकर बोलता है क्या मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और जो क्विंजन होता है वो दादी के बड़े ही ज्यादा करीब होता है और वो कुछ गलत काम ही कर रहा होता है। तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है ये तो सच में बड़े ही ज्यादा सॉफ्ट है और ये तो वो चीज है जिसे मैं फ्री में भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। और तभी जो दादी होती है वो बोलती है माय लॉर्ड आप डरिए मत, मैं आपके साथ ही हूँ। और जो क्विंजन होता है वो बोलता है कौन बोल रहा है कि मैं यहाँ पे डर रहा हूँ। और तभी जो दादी होती है वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो आपका जो दिल है वो इतना ज़्यादा क्यों फास्ट बीट कर रहा है, मतलब धड़क रहा है, और क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बड़े ही ज़्यादा शाई हो या फिर आप मुझसे प्यार करने लग पड़े हो। और दादी की इस बात का जो क्विंजन होता है वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता है। तभी जो दादी होती है पानी में लैंडिंग करती है, बोलती है लॉर्ड हम यहाँ पर पहुँच गए। और जो क्विंजन होता है वो पानी की तरफ बड़े ही ज़्यादा जोर से दौड़ने लग पड़ता है, लेकिन जो क्विंजन होता है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि जो दादी होती है वो अभी भी क्विंजन को देख रही होती है, जिस कारण जो क्विंजन होता है वो नहा नहीं पा रहा होता। और ये देख कर जो क्विंजन होता है बोलता है मैं वैसे तो ऐसे शर्माता तो नहीं, लेकिन मुझे तब नहाने की आदत नहीं है जब मुझे पीछे से कोई घूर घूर कर देख रहा हो। और लास्ट में जो क्विंजन होता है वो दादी को बोल ही देता है दादी क्या तुम यहीं पर खड़ी रहने वाली हो। और दादी होती वो बोलती है क्या लॉर्ड आप चाहते हो कि मैं आपको नहाने में मदद कर दूं। और दादी की ये बात सुनकर जो क्विंजन होता है वो तो बड़ा ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हाँ क्यों नहीं। और तभी जो दादी होती है आराम आराम से क्विंजन के पास जाने लग पड़ती है। जो क्विंजन होता है बिल्कुल एक पपी की तरह हो जाता है, मतलब कुत्ते की तरह। लेकिन तभी जो दादी होती है वो नोटिस करती है कि वहाँ पर कोई आ रहा होता है। ये देख कर जो क्विंजन होता है बड़ा ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और तभी हमें वहाँ पर एक लड़के और लड़की को बताया जाता है। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है सीनियर ब्रदर मैं अभी और ज़्यादा नहीं दौड़ पा रही हूँ। और वो जो लड़की होती है वो कुशवान लिंक सेक्ट के पैट्रियार्ट की डॉटर कियान होती है। और हमें वो जो दूसरा बंदा होता है वो कुशवांग लिंक सेक्ट का ग्रैंड डिसिपल चांग हाओ होता है। वो बोलता है रिसमिस आप थोड़ा और होल्ड कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ से जल्दी एस्केप कर लें। और हमें क्विंजन को पता चला जिसे तो बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जिसने मेरे इतने अच्छे टाइम को डिस्टर्ब कर दिया। और तभी जो क्विंजन होता है उन दोनों को देखते हुए बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पर गोल्डन कोरियलम के कल्टीवेटर को इतने जंगल में, मतलब इतने घने जंगल में देखूंगा। और पूरे के पूरे ड्राई मून किंगडम में बड़े ही कम गोल्डन कोरियलम के एक्सपर्ट हैं और कैसे यहाँ पर एक गोल्डन कोरियलम का कल्टीवेटर अपेयर हो सकता है। और तभी वो जो लड़की होती है वो क्विंजन और दादी को बोलती है तुम दोनों यहाँ से जल्दी भाग जाओ क्योंकि यहाँ पर मैनियक जनरल किशाव हुआन यहाँ पर आने वाले हैं। और तभी जो वो लड़का होता है वो बोलता है जूनियर सिस्टर आप इन्हें बांध क्यों कर रही हैं और आप इन्हें यहीं पर रहने दीजिए ताकि ये जनरल किसिया को यहाँ पर थोड़ी देर स्टे मतलब यहाँ पर रोक सकें। और उस लड़की की ये बात सुनकर जो क्विंजन होता है वो बोलता है क्या मैनियक जनरल। और जो क्विंजन होता है वो सोचता है कि जो किशिया है वो ड्राई मून किंगडम का एक जनरल हुआ करता है, लेकिन जो इसका नेचर था बड़ा ही ज्यादा लस्टफुल था, मतलब वो ज्यादा ही ठरकी था। वो बंदा जो था वो लोगों की बच्चियों को चुरा कर ले जाता था और यहाँ तक कि उसका जो एम्परर की बीबी थी उसके साथ भी अफेयर था, जिस कारण जो गुस्सा हुए एम्परर थे उन्होंने नानमैंग को किशियाहैन को मारने के लिए भेज दिया था। लेकिन जो किशिया था उसने वहाँ से भागने का एक रास्ता ढूंढ लिया और उसने एक रेबल का फ्लैग भी उठा दिया। और उससे जो लोग मारने जाते थे उनका तो बस एक ही हाल होता था, वो जलकर मारे जाते थे क्योंकि वो जो बंदा था बड़ा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इस बॉडी का जो चीफ फादर है वो जो किशिया है वो इससे बड़ा ही ज़्यादा नफरत करता है। और अगर मैंने किशिया का हेड उस फादर के मतलब अपने फादर के पास ले गया तो मुझे लगता है इसके कारण में जो मेरा नेम है वो क्लियर हो जाएगा। और तभी जो वो लड़का चांग हाओ होता है वो दादी को देखकर बोलता है ये तो सच में बड़ी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है। और ये देख जो क्विंजन होता है बड़े ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है तुम यहाँ क्या देख रहे हो और अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो सिर्फ जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। और ये बात सुनकर जो लड़की होती है बड़े ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती है हमने तो तुम्हें बड़े ही कांडली बांध किया था लेकिन तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो तो बड़ा ही बेकार है। और वो जो लड़का होता है वो बोल रहा होता है बास्टर्ड क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और तभी जो वो क्विंजन होता है वो बोलता है
तुम्हारी वार्निंग यहाँ पर किसे चाहिए? वो तो बस जनरल शिया है और वो कोई ज़्यादा बड़ा बंदा नहीं है। और वो जो लड़की होती है वो बोलती है, क्या तुम उनसे नहीं डरते हो? और क्विंजन की ऐसी बातों को सुनकर जो वो लड़का चांगा होता है वो बोलता है, ये बच्चा तो बड़े ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला है। जो जनरल शिया है वो ड्राइमंड किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्ड कोर कल्टीवेटर हैं और मुझे लगता है कि वो तुम्हें बस अपनी एक उंगली से ही जान से मार सकते हैं। और मैंने आज तक किसी भी गोल्ड कोर एक्सपर्ट को नहीं सुना है कि जो कि एज 20 के नीचे आता तो, और तुम एक मास्टर की तरह कैसे प्रिटेंड कर सकते हो? और तभी जो लड़का होता है वो बोलता है, जूनियर सिस्टर चलो हम यहाँ से लीव करते हैं और इन्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। और तभी हमें बताया जाता है वहाँ पर जो जनरल शिया होते हैं वो आ जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग भी जाओगे? और हमें बताया जाता है जो जनरल शिया होते हैं बड़ी खतरनाक लैंडिंग वहाँ पर करते हैं। और हमें बताया जाता है वो जो बंदा होता है वो ड्राइमंड किंगडम का मैनियक जनरल शिया होता है, उसके चारों ओर से बड़ी ज़्यादा फ्लेम निकल रही होती है और वो बड़ा ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। उसे देखते हुए बोलता है, इसका जो रियलम है वो गोल्डन कोर रियलम है और अगर मैं इसे मार दूंगा तो पता नहीं मुझे इस सिस्टम से कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा। और जनरल शिया को वहाँ पर देख जो सीनियर ब्रदर होता है वो बड़ा ही ज़्यादा डर जाता है और डर के कारण ही बेहोश हो जाता है। और जो जूनियर सिस्टर होती है वो भी क्विंजन के ऊपर हेल्प के लिए चढ़ जाती है। और ये देखकर जो क्विंजन होता है वो बोलता है, तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, लेकिन जो उस जूनियर सिस्टर होती है वो उसके ऊपर से नहीं हट रही होती है। और जो जनरल शिया होता है वो ये सारी की सारी हरकतें देख रहा होता है। और तभी जो जनरल शिया होता है वो दादी की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में ये जो वुमेन है बड़ी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसे मुझे ज़रूरी ही हासिल करना होगा। और जनरल शिया को अपनी तरफ ऐसा देखते हुए जो दादी होती है उसे बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे डराते हुए बोलती है, बास्टर अगर तुमने मेरी तरफ इस तरह फिर से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल के उसके साथ गोटियां खेलूंगी। और जो जनरल शिया होते हैं वो बोलते हैं, तुम्हारा जो ये एंथुसियाज्म है ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और तुम ये चिंता मत करो क्योंकि आज हम दोनों की जो रात होगी वो बड़ी ही ज़्यादा अच्छी होगी। और तभी जो दादी होती है वो अपनी पावर को रिलीज करने लग पड़ती है और क्विंजन को बोलती है, मास्टर आप यहीं पर रुकिए और मैं इसे थोड़ा सबक सिखा के आती हूँ। और जो क्विंजन होता है बोलता है, हाँ अच्छी बात है। और तभी जो दादी होती है बड़ी तेजी से जनरल शिया पर अटैक करने के लिए चली जाती है और अपनी फुल पावर से उस पर अटैक कर देती है। इसके कारण जो जनरल शिया होता है वो उसके अटैक को डोज नहीं कर पाता है, बड़ी ही तेजी से सारे के सारे पेड़ों को तोड़ता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है और बड़ी ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और फिर वो जो जनरल शिया होता है वो बोलता है, बीच में आज तुम्हें जान से मार दूंगा और अपने स्पेयर के साथ दादी पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। और ये देख जो क्विंजन होता है वो बोलता है, दादी तुम देख कर वो तुम पर अटैक करने वाला है। और तभी जो जनरल शिया होता है वो दादी पर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है, लेकिन जो दादी होती है वो सिर्फ अपनी 2 फिंगर का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक देते। और ये देखकर जो जूनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर होते हैं बड़े ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी जो दादी होती है वो फिर से जनरल शिया पर अटैक करके उसे जमीन में गाड़ देती है। और फिर जो दादी होती है वो फिर उसे उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए क्विंजन के पैरों के पास फेंक देती है, बोलती है, माय लॉर्ड आपका काम हो गया। और तभी जनरल शिया होते वो बोलते हैं, तुम सारे के सारे बंदे हो कौन और तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो? और तभी जो क्विंजन होता है वो होता है, जनरल शिया मेरा नाम क्विंजन है और मैं ये आज बड़ा ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि अब मेरे पास यहाँ पर आए हैं। और तभी ये बात सुनकर जो जनरल शिया होते हैं उनके मुंह से खून ही निकल जाता है, बोलते हैं, ग्रेटफुल? तुमने तो मुझे मार मार कर अपने पास बुलाया है, ये कैसा ग्रीटिंग है? और तभी जो दादी होती है वो बोलती है, माय लॉर्ड अब हम इसके साथ क्या करें? और दादी के मुंह से माय लॉर्ड सुनकर जो जनरल शिया होते वो बोलते हैं, ये जो औरत है ये इस कीट कंडेंसेशन के फोर्थ लेयर के बच्चे को माय लॉर्ड बोल रही है, तो अब मुझे वेट करना चाहिए जब मैं इस बंदे के पास बड़े ही ज्यादा क्लोज आ जाऊं और इसे होस्टेज के रूप में यहाँ से भागने के लिए यूज करूं। और क्या पता मैं इस ब्यूटी को भी इस बंदे के जरिए फोर्स करके अपने पास सबमिट कर सकता हूँ और फिर मैं बाद में इसे बड़े ही रूडलेसली ह्यूमिलेट करूँगा। और तभी जो क्विंजन होता है वो अपनी डिजर्ट ईगल को बाहर निकाल लेता है, बोलता है, द गोल्डन कोरियलम बड़ा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये मुझे पता नहीं है कि मुझे इस बंदे को मारने पर कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन तभी जनरल शिया होते हैं वो एकदम से अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और क्विंजन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और बोलते हैं, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये देखकर जो जूनियर सिस्टर और दादी होते हैं वो बड़े ही ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं, माय लॉर्ड बच के वो आप पर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी जो क्विंजन होता है वो अपनी डिजर्ट ईगल से
जनक को हेडशॉट मार देता है, जिसके कारण जो जनक होते हैं वहीं पर मर जाते हैं। और ये देखकर जनक होते हैं वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बोलते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है। और तभी जो जनक होते हैं वहाँ पर मर जाते हैं। और तभी जो क्विंजिन होता है वो बोलता है, ये तो सच में बड़ा ही ज्यादा क्लोज था, और अगर मैंने जल्दी रिएक्ट नहीं किया होता तो ये तो मुझे बंदा आज मार ही देता। और तभी क्विंजिन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपने गोल्ड को रियलम के 9th लेयर के एक्सपर्ट को मारा है, जिस कारण आपको 10,000 एक्सपीरियंस मिला है। और इस एक्सपीरियंस के मिलने के कारण जो क्विंजिन होता है वो वहीं पर ब्रेक थ्रू करने लग पड़ता है, मतलब लेवल अप करने लग पड़ता है। और तभी जो सिस्टम होता है वो क्विंजिन को कांग्रेचुलेट बोलते हुए बोलता है, होस्ट को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 4th लेयर पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है। और होस्ट ने ग्रेट रियल में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए रिवार्ड के तौर पर होस्ट को गॉड्स और डीमन को समन करने का एक मौका दिया जाता है। और तभी जो जूनियर सिस्टर होती है वो बोलती हैं, ये बंदा तो सच में बड़ा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने अभी अभी ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई बंदा 2 मिनट में ही किसी और रियल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और तभी जो क्विंजिन होता है वो सिस्टम से पूछता है कि ये जो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है ये किस तरह से मुझे मिलता है। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है, अगर आप अपने उस ओपोनेंट को मारेंगे जो आपको मारना चाहता है तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी इनोसेंट बंदे को मारोगे तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और तभी जो क्विंजिन होता है वो बोलता है, अच्छा इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। और तभी जो क्विंजिन होता है वो समनिंग को स्टार्ट कर देता है और बोलता है, काश जो सिस्टम है वो मुझे एक ग्रेट सेज समन करके दे दे, जिसके कारण मैं इनविंसिबल बन जाऊँ। तभी जो सिस्टम होता है वो समनिंग को स्टार्ट कर देता है और बोलता है, गॉड्स और डीमन को रैंडमली ड्रॉ किया जा रहा है। और तभी सिस्टम में 3 क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं और वो फिर तभी जो सिस्टम होता है वो होता है, होस्ट को डीमन और गॉड्स को समन करने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है, और जो आपका समन है वो अपनी वे में है। और जो क्विंजिन होता है वो बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं जीत गया हूँ, और तुम्हारा इन 3 क्वेश्चन मार्क से भी क्या मतलब है, और तुम मुझे ये क्यों नहीं बता रहे कि मेरे पास क्या होके समन आया है। और तभी जो क्विंजिन होता है अपने मन में बोलता है, शायद इस बार मेरे पास कोई ग्रेट सेज ही समन होके आया होगा। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है, जो समन हुआ गॉड्स या डीमन है वो आपके सामने 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा, और तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सिस्टम से नहीं पूछेंगे। और ये देख क्विंजिन होता है बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ मिस्टीरियस होकर खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलना पसंद करूंगा, और अब तो मेरे स्टेटस को ओपन कर दो। और तभी हमें क्विंजिन के स्टेटस में बताया जाता है, जो क्विंजिन होता है वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 4th लेयर में पहुंच गया होता है, और उसे लेवल अप करने के लिए 4000 एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और ये देख क्विंजिन होता है वो बोलता है, हाँ मुझे लेवल करने के लिए अभी भी कुछ 2-3 हजार एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और तभी जो क्विंजिन होता है वो जनक की बॉडी के पास पहुंच जाता है और उसकी बॉडी से एक रिंग को निकाल लेता है और बोलता है, ये क्या चीज है। और तभी जो दादी होती है वो बोलती है, मास्टर ये स्टोरेज रिंग है, जहाँ पर जो जनक है अपनी चुराई और लूट की हुई चीजों को रखते हैं। और जो क्विंजिन होता है वो बोलता है, जो जनक है वो अब मर चुके हैं, और अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी ब्लड ड्रॉप को इसमें गिराना होगा ताकि ये मुझे आइडेंटिफाई कर ले। और जो दादी होती है बोलती है, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और तभी जो दादी होती है वो क्विंजिन के पास बड़े ही पास आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, माय लॉर्ड मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। और तभी जो दादी होती है वो अपने मुंह से क्विंजिन के हाथ में छोटी सी बाइट कर दे, जिसके कारण उसकी उंगली से खून निकलने लग पड़ता है। जो क्विंजिन होता है उसका खून जो होता है वो रिंग में चला जाता है, और ये देख क्विंजिन होता है वो थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, दादी तुम्हारा धन्यवाद। और इस कारण वो जो रिंग होती है वो क्विंजिन की हो जाती है, और उस रिंग में से उसे एक हाई रैंकिंग पैलेस गार्ड क्लॉथ भी मिलते हैं। और ये देख कर जो क्विंजिन होता है वो बोलता है, ये दुनिया जो है वो गॉड्स और डीमन की दुनिया होने की बिल्कुल बढ़ती है। और तभी जो क्विंजिन होता है वो उन दोनों लड़का लड़की को बोलता है, अच्छा ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और अभी के लिए मुझे नहाना है, क्योंकि अगर मैंने आज नहीं नहाया तो मैं तो अपनी स्मेल के कारण ही मर जाऊंगा। और तभी जो लड़की होती है जूनियर सिस्टर होती है वो क्विंजिन के पास बड़ी ही नजदीक चली जाती है, बोलती है, मेरे पैर में चोट लग गई है जिस कारण मैं आज यहाँ से जा नहीं सकती हूँ, तो क्या मैं आपके साथ आज रेस्ट कर सकती हूँ। और जो चांगा होता है वो बोल रहा होता है, तुमने जनक को तो मार दिया है, लेकिन अभी भी उसके सोल्जर हैं वो हमारा पीछा कर रहे हैं, तो अब हम तुम्हारी उन सोल्जर को मारने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और तभी जो दादी होती है वो बोलती है,
मास्टर, हमारे पास कुछ सोल्जर का ग्रुप आ रहा है और क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें यहाँ पर मार दूं? लेकिन जो क्विंजन होता है वो बोलता है नहीं, तुम अभी उन्हें मत मारो। और तभी हमें बताया जाता है वहाँ पर जो सोल्जर होते हैं वो आगे होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर उनके जनरल की जो बॉडी होती है वो मरी होती है, मतलब वो जो जनरल होते हैं वो मर चुके होते हैं। तभी जो वो बंदे होते हैं वो बोलते हैं इन्होंने हमारे जनरल को मार दिया है और अब हमें जनरल का बदला लेना होगा। और तभी जो दाजी होती है किंजुन के सामने आ जाती है, लेकिन जो किंजुन होता है वो उसके कंधे में हाथ रखता हुए बोलता है अब तुम मुझे उन्हें मारने का मौका दो। और तभी जो वो गार्ड होते हैं वो उन्हें मारने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन तभी जो किंजुन होता है अपनी डिजर्ट ईगल से वहाँ पर सारे के सारे बंदों को मार देता है। उसे उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आ रही होती है अपने की कंडेंसेशन के 3rd और 4th लेयर के बंदों को मारा है, जिस कारण आपको एक्सपीरियंस गेन हुआ है। और हमें बताया जाता है जो किंजुन होता है वहाँ पर सारे के सारे बंदों को मार देता है और उसकी इतनी पावर को देखकर वो जो लड़का लड़की होते हैं वो बोलते हैं सच में इसके पास जो आर्टिफैक्ट है ये बड़ा ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने एक सेकंड में ही यहाँ पर जो सारे के सारे जनक्षिया के सोल्जर थे उन्हें मार दी। और इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट की मदद से ये बंदा तो बड़ा कुछ कर सकता है। और तभी हमें किंजन को बताया जाता है जो बोलता है अच्छा ही अब जो ये सोल्जर है वो भी मर चुके हैं तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी जो वो लड़की होती है बोलती है रुको, क्या तुम हमें कुशांगलिंग सेक्ट में पहुंचा सकते हो और इसके लिए मैं तुम्हें पे भी करूंगी। और वो जो लड़की होती है बड़ी ही भोरी शक्ल में बोलती है मैं आपसे भीख मांगती हूँ, अगर आपने मुझे मेरे सेक्ट में पहुंचा दिया तो मेरे जो पिताजी हैं वो आपको बड़ा अच्छा रिवार्ड भी देंगे। लेकिन जो किंजन होता है वो उसकी इस बोली सी शक्ल से भी नहीं पिघलता है, क्योंकि हमारा जो किंजन है वो सख्त लोंडा है। और फिर वो उससे बोलता है नहीं, तुम्हारा मेरे से भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। लेकिन तभी किंजन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपको एक साइड मिशन दी जाता है जिसमें आपको चैंग कियान को खुशवान लिंक सेक्ट में भेजना है और मिशन के रिवार्ड के तौर पर आपको 10,000 एक्सपीरियंस मिलेगा। और इस मिशन की मदद से जो किंजन होता है वो दो मिनट में ही पलट जाता है, बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कमजोर बंदों को प्रोटेक्ट करना ही मेरी ड्यूटी है और मैं अब तुम्हें तुम्हारे सेक्ट में भी पहुंचा दूंगा। सच में किंजन जो एकदम का पलटू है। और ये बात सुनकर जो वो लड़की होती है मचांग कियान होती है वो किंजन के गले लग जाती है, बोलती है अच्छा सच में आप तो बड़े ही ज्यादा ग्रेट हैं और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और इसके सच में आप हमें हमारे खुशांगलिंग सेक्ट में छोड़ देंगे। और जो किंजन होता है बोलता है हाँ। और तभी जो किंजन होता है वो अपने सिस्टम से बोलता है ये जो साइड मिशन होते हैं अब ये कैसे ट्रिगर होते हैं। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है जब कोई पर्सन आपसे बड़ा ही ज्यादा हेल्प मांग रहा होता है, मतलब उसका जो हेल्प मांगने का डिजायर होता है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो साइड मिशन होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। और ये जो आपका साइड मिशन है ये पहली बार ट्रिगर हुआ है तो आपको इस मिशन को पूरा करने के लिए एक अच्छा रिवार्ड भी मिलेगा। और जब जो होस्ट है वो इस मिशन को पूरा कर लेगा तो उसे जो उसका स्किल इनहेरिटेंस मोड है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और आपके स्किल इनहेरिटेंस मोड में जो होती हैं वो बड़ी सारी स्किल होती हैं और उसके साथ जो मैजिक स्किल होती हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं। और इसमें होस्ट को गोड्स और डीमन की रैंडमली जो इनहेरिटेंस स्किल होंगी वो से मिलेंगी। और ये देखो जो क्विंजन होता है वो बोलता है इन सारी स्किल इनहेरिटेंस की मदद से तो मुझे लगता है मैं मेरे पास एंडलेस रैक के लिए अरे आ जाएंगी। और तभी जो दादी होती है वो बोलती है माय लॉर्ड तो अब क्या हम आज यहीं पर रेस्ट करेंगे। और जो क्विंजन होता है वो बोलता है हाँ आज हम यहीं पर रहेंगे और मैं अभी के लिए नहाने जा रहा हूँ, तो तुम अपनी आंखें उन दोनों पर रखना ताकि उन पर कोई अटैक ना करे। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो दादी और वो दोनों लड़का लड़की जो होते हैं एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। और तभी वहाँ पे जो किंजन होता है वो आता है और ये देख कर जो कियान होती है वो बोलती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नहाने के बाद ये भिखारी जैसा दिखने वाला बंदा इतना हैंडसम बन जाएगा, और ये तो सच में कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। और तभी जो क्विंजन होता है वो दादी के पास बैठ जाता है। तभी जो कियान होती है वो बोलती है अच्छा क्या मैं तुम्हारे साथ साथ सो सकती हूँ, क्योंकि मुझे रात को थोड़ा डर लगता है। लेकिन जो क्विंजन होता है बिल्कुल सख्त लोंडो की तरह बोलता है तुम अपने मुंह को चुप बंद करो। लेकिन हमें बताया जाता है वो जो लड़की होती है क्विंजन के पास सो गई होती है। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमें कुछ डीमन को बताया जाता है। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है ये एरिया तो सच में बड़ा ही ज्यादा वाइल्ड है, और क्या वो सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट हैं। और जो दादी होती है बोलती है हाँ वो सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट हैं, और ये जो डिमोनिक बीस्ट हैं ये 10 लेवल में भी डिवाइड होते हैं और ईच लेवल में 9 स्टेज होते हैं। और तभी जो दादी होती है वो डिमोनिक लेवल के बारे में बताने लग पड़ती है, वो भी कुछ ह्यूमन के लेवल के जैसे होते हैं, जैसे की कंडीशन, फाउंडेशन, स्टेब्लिशमेंट, गोल्डन को, नेशन सोल, इमोर्टल सेंसन,
लेकिन जब कोई डीमन जो होता है वो अपने 5th लेवल में पहुंच जाता है तो वो अपने आप को एक इंसान की तरह दिखाने में कामयाब हो जाता है। मतलब उसकी जो अपीयरेंस होती है वो इंसान की तरह हो जाती है। और ये बात सुनकर जो कियान होती है वो बोलती है, क्या नेसेंट सोल के ऊपर भी इमोर्टल असेंशन का लेबल होता है? लेकिन हमारे कुशान लिंक्स एक्ट में तो मुझे इमोर्टल असेंशन के लेबल के बारे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। और जो चांग हाओ होता है वो बोलता है, हाँ ये जो लड़की है बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि हमारा जो सेक्ट है वो ऑर्डिनरी डिसिपल को इस जानकारी को नहीं बताता है। मतलब जो ऑर्डिनरी डिसिपल होते हैं वो इस जानकारी को जानने के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। और ये बात सुनकर तो कियान के दिल में चोट ही लग जाती है। बोलती है, क्या तुम्हारे बोलने का मतलब है ये है कि मैं अभी इतनी क्वालिफाई नहीं हूँ कि मैं ये सारी की सारी जानकारी जान लूँ? यहाँ तक कि मैं तो खुशवांग लिंक सेक्ट के पैट्रियार्क की बेटी हूँ। और तभी दाजी और जो किंजन होते हैं वो एक चीज नोटिस करते हैं। वहाँ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वहाँ पर वो बड़ी ही तेजी से क्या चीज आ रही है। और हमें वहाँ पर कुछ इंसानों को बड़ी ही तेजी से भागते हुए दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है उनके पीछे बड़े ही ज्यादा बीस्ट होते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, ये तो एक बीस्ट टाइड है, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। और तभी जो दादी होती है वो किंजन और कियान को पकड़ कर उड़ने लग पड़ती है। बोलती है, माय लॉर्ड आप मुझे पकड़ कर रखना। लेकिन जो दादी होती है वो चांग हाओ को बांह से नहीं लेकर जाती है। और चांग हाओ जो होता है वो रोते रोते वहां से भागते हुए बोलता है, मेरे बारे में क्या, तुम तो मुझे भूल ही गए। और तभी क्विंजन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, होस्ट का समन किया गॉड्स और डीमन होलिंग डॉग यहाँ पर अपेयर हो गया है। और तभी हमें वहाँ पर एक कुत्ते को बताया जाता है जो चांग हाओ से भी फास्ट भागकर क्विंजन के पास आ जाता है। जो क्विंजन होते हैं उसके सिस्टम में उसकी पूरी की पूरी जानकारी दी गई होती है, जिसमें उसका नाम होलिंग हिबनली डॉग होता है। और उसका जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो इमोर्टल असेंशन 9th लेयर में होता है। उसकी जो लॉयल्टी होती है वो क्विंजन के प्रति 100 आउट ऑफ 100 होती है। और वो बड़ा ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ये देखकर जो क्विंजन होता है वो हैरान होते हुए बोलता है, होलिंग हिबनली डॉग ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और तभी जो वो कुत्ता होता है वो बोलता है, माय लॉर्ड प्लीज आप यहाँ से मत भागिए, मैं तो आपका होलिंग हिबनली डॉग हूँ। और ये देखकर क्विंजन होता है बड़ा ही ज्यादा खुश हो जाता है। बोलता है, ये तो सच में एक होलिंग हिबनली डॉग है। और जो किंजन होता है वो दाजी को बोलता है, दाजी अब तुम उड़ना बंद करो और हमें नीचे ले चलो। लेकिन दाजी होती है बोलती है, लेकिन माय लॉर्ड वहाँ पर नीचे तो बीस्ट टाइड आई हुई है और अगर मैं आपको नीचे ले गई तो हमारा वहाँ से भागना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो किंजन होता है वो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम डरो मत। हमें बताया जाता है जो दादी होती है वो नीचे आ गई होती है और उसके सामने हिबलनी डॉग होता है। और वहाँ पर जो चांग हाओ होता है वो भी दौड़ते दौड़ते आ गया होता है। उसकी जो हालत होती है वो तो बड़ी बेकार हो गई होती है। और तभी जो क्विंजन होता है वो उस डॉग से प्यार करते हुए बोलता है, तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया, तुम मेरे पास आ गए। और जो डॉग होता है वो बोलता है, माय लॉर्ड मैंने आपको आखिरकार ढूंढ ही लिया। और तभी जो दाजी होती है अपनी पावर को रिलीज करने लग पड़ती है, क्योंकि उसे पता लग गया होता है ये जो डॉग होता है वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं होता है। और वो किंजन को बोलती है, माय लॉर्ड ये जो डॉग है बड़ा ही ज्यादा डेंजरस है। और तभी हमें वहाँ पर उन बंदों को बताया जाता है जो बीस्ट टाइड से भाग रहे होते हैं। वो बोलते हैं, जो बीस्ट टाइड है वो यहाँ पर आ रही है और तुम अभी भी यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। वो जो बंदे होते बोलते हैं, अब हमारा खेल खत्म हो गया, अब हमें लग रहा है कि हम यहीं पर मरने वाले हैं, क्योंकि आगे जो रास्ता होता है वो बंद हो गया होता है। क्योंकि इनके आगे पीछे जो डीमन होते हैं वो आगे होते हैं। और वो जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं, इस ये जो डीमन किंग है ये इन सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। और तब जो किंजन होता है वो अपने डॉग को बोलता है, होलिंग हिबलनी डॉग तुम अब इस बीस्ट टाइड को रोक दो। और जो डॉग होता है वो क्विंजन के ऑर्डर को मान जाता है और अपना कुछ अटैक हवा में करता है, जिसके कारण वहाँ पर जो बंदे होते हैं उसके इस अटैक के कारण उन्हें सुनने में बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है। बोलते हैं, क्या क्या ये एक डीमन किंग है और ये कैसे हो सकता है कि कोई डीमन किंग एक इंसान की बातों को सुन रहा है। और तभी हमें बताया जाता है वो जो डीमंस होते हैं वो उनके बड़े ही पास आगे होते हैं। तभी जो डीमन किंग होता है मतलब उसको कुत्ता होता है वो होता है, मैं डीमन किंग होलिंग हिबलनी डॉग आज से मैंने क्विंजन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो आज से मैं उनके साथ रहने वाला हूँ, इसलिए आज से मैं तुम्हारा लॉर्ड नहीं रहा हूँ। और अगर तुम मुझे अपना लॉर्ड मानते हो तो तुम्हें क्विंजन को भी अपना लॉर्ड मानना होगा। तो अब तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। जिसके कारण वहाँ पर जो डीमंस होते हैं वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। और ये देख कर पांच बंदे खड़े होते हैं। वो बोलते हैं, क्या इस बंदे का ओरिजिन है क्या, जो कि यहाँ पर एक डीमन किंग भी उसे फॉलो कर रहा है। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है, तुम्हारा धन्यवाद इन सारे के सारे बंदों मतलब इन डीमंस को यहाँ से भगाने के लिए, क्योंकि हमें अभी बड़ी ही जल्दी कहीं पर जाना है। और तभी जो दाजी होती है वो बोलती है, माय लॉर्ड आप इस डीमन किंग को कैसे जानते हो। लेकिन जो क्विंजन होता है वो बोलता है, हेवन के भी कुछ सीक्रेट होते हैं जिन्हें हम रिवील नहीं कर सकते हैं। और वो जो डॉग होता है वो बोलता है, माय लॉर्ड जो है वो एक सन ऑफ गॉड है
और मुझे ये पक्का विश्वास है आज या कल इस पूरी की पूरी दुनिया को जीत लेंगे। और ये मेरे लिए बड़े ही होनर की बात है कि मैं लॉर्ड की टीम को ज्वाइन कर रहा हूँ। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें 5 दिन बाद ग्रीन अल्तार सिटी का सीन बताया जाता है। और तभी जो क्विंजिन होता है वो बोलता है अब हम इस ग्रीन अल्तार सिटी को पार करने के बाद कुशवांग लिंक सेक्ट में पहुंच जाएंगे। और काफी दिनों के सफर के बाद मैंने यहाँ पर कुछ ह्यूमन को देखा है, तो अब मैं इस ह्यूमन टाउन को घूमने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम क्या मेरे साथ चलोगे। और तभी जो वो कुत्ता होता है जल्दी से बोलता है मैं तो अपने लॉर्ड को ही फॉलो करूंगा। लेकिन तभी जो वो लड़की कियान होती है वो बोलती है मैं और सिस्टर दाजी पहले तो एक इनको फाइंड करेंगे। और मैं आपको बता दूं इन एक ऐसी जगह होती है वहाँ पर जो बंदे होते हैं रेस्ट वगैरह करते हैं, बिल्कुल एक होटल की तरह। और तभी जो कियान होती है बोलती है काफ़ी दिन हो गए हैं जब हमने नहाया नहीं है, तो अब हम इनमें रहकर क्लीन करेंगे, मतलब नहाएंगे। और जो चांगा होता है वो बोल रहा होता है मैं भी अपनी जूनियर सिस्टर को फॉलो करूंगा। और तभी जो क्विंजन होता है बांस जाते हुए बोलता है अच्छा ठीक है अब हम यहाँ से अलग हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद इनमें मिलेंगे। और तभी हमें बताया जाता है एक लड़की जो होती है वो एक लड़के को लेकर बड़ी ही तेजी से क्विंजन के पास से निकलती है, जिसके कारण क्विंजन को धक्का लग जाता है। तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वो ग्रीन अल्तार सिटी में घूम रहे होते हैं। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये जो ग्रीन अल्तार सिटी है ये घूमने के लिए बड़ी ही अच्छी है, लेकिन जो दाजी और दूसरे बंदे हैं उन्होंने इस जगह को घूमना मिस कर दिया है। और मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर ये कुत्ता है इसका आगे चलकर नाम टियान रखने वाला है, तो मैं अभी से इसे टियान बोलने लग पड़ूंगा। और तभी हमें कुछ बंदों को लड़ने की बात बताई जाती है, जहाँ पर एक बंदा जो होता है वो बोल रहा होता है चैन सूली जल्दी से यहाँ से भागो और तुमने अपनी रनिंग को क्यों रोक दिया। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है सच में तुम तो बड़े ही जिगरे वाले हो, क्योंकि तुमने मुझसे पंगा लेकर बड़ा ही हिम्मत वाला काम किया है, लेकिन तुमने मुझसे पंगा लेकर मुझे सॉरी भी नहीं बोला और मुझे सॉरी बोलने के लिए मना भी कर दिया। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे लगता है आज तुम यहाँ पर कुत्तों की तरह नहीं बैठे होते। तभी वहाँ पर जो लोग होते वो बोलते हैं ये जो बच्चा है सच में बड़ा ही ज्यादा पुअर है, और ये जो बच्चा है यहाँ पर अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करना चाहता था, लेकिन इसने अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर चैंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया है, जो ग्रीन अल्तार सिटी की एक बड़ी फैमिली में से एक है। और जो चैंग फैमिली है वो अपनी कामयाबी की सीढ़ियों में है, और आज मुझे लगता है कि जो चैंग फैमिली है आज चैन सूली पर चढ़कर अपनी कामयाबी की सीढ़ियों पर आगे चलती रहेगी। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है रियान चलो हम दोनों भी वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और हमें बताया जाता है जो क्विंजन होता है उस भीड़ में से आगे आ गया होता है। तभी हमें वहाँ पर दो बंदों को बताया जाता है, जिसमें से जो बंदा खड़ा होता है वो बोलता है अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे उठकर बताओ। और हमें बताया जाता है जो बंदा खड़ा होता है उसका नाम चैंग जी होता है, वो चैंग फैमिली का बच्चा होता है, मतलब यंग मास्टर होता है। और जो दूसरा बंदा होता है उसका नाम चैन सूली होता है। और तभी जो चैंग जी होता है वो चैन सूली को एक जोर से किक मार देता है, जिसके कारण जो चैन सूली होता है पीछे जाकर गिरता है। और तभी जो कुंजन होता है वो बोलता है मेरी जो आइडेंटिटी है वो बड़ी ज्यादा सेंसिटिव है, और अगर मुझे लगता है मैं चैंग फैमिली ने यहाँ पर नोटिस किया तो वो ये पता लगा लेंगे कि मैं और कोई नहीं थर्ड प्रिंस हूँ। और मुझे डर है अगर उन्होंने ये पता लगा लिया कि मैं थर्ड प्रिंस हूँ तो मेरे लिए बड़ी ही ज्यादा दिक्कत की बात होगी, और जिस कारण मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि मैं यहाँ पर इस बंदे की मदद करूँ या ना करूँ। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, बोलती है चंग जी तुम तो बड़े ही आगे जा रहे हो। और ये वही लड़की होती है जिसने क्युंजिन को धक्का मारा होता है। तभी जो क्युंजिन होता है वो बोलता है ये तो वही छोटी बच्ची है जिसने मुझे थोड़ी देर पहले धक्का दिया था। और तभी जो वो चंग जी होता है वो गंदी शक्ल बनाते हुए बोलता है वहाँ तो देखो ये तो सिटी लॉर्ड की एल्डेस्ट डॉटर मिस चैन मियाओयिन है। लेकिन तभी चंसुली होता है मियाओयिन के आगे आ जाता है और बोलता है मियाओयिन तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे बिजनेस की बात नहीं है। और तभी जो क्विंजन का सिस्टम होता है उसमें नोटिफिकेशन आता है सिस्टम ने यहाँ पर एक बड़ा ही पोटेंशियल जीनियस फाइंड किया है जो कि ग्रेट सेंस ऑफ इंटीग्रिटी के साथ बोर्न हुआ है। और ये देखकर क्विंजन होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, और तभी हमें बताया जाता है कोई बंदा मियाओयिन पर अटैक कर देता है, लेकिन जो क्विंजन होता है वो मियाओयिन को बचा लेता है। क्विंजन को वहां देखकर जो मियाओयिन होती है वो बोलती है तुम तो वही बंदे हो जिससे मैं थोड़ी देर पहले मिली थी, तो क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो। और जो क्विंजन होता है वो बोलता है तुम्हारी हेल्प, मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और तब जो चंगजी होता है वो बोलता है तुम वहां पर क्यों खड़े हो,
जल्द से जल्दी उस बिच को मेरे पास लाओ, और क्योंकि मुझे उस बिच को एक लेसन सिखाना है। और ये बात सुनकर जो क्विंजुन होता है उसे बड़ा ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो चैंगजी होता है वो बोलता है अपने साथ उस कुत्ते को भी मेरे पास ले आना, क्योंकि आज रात मैंने डॉग हॉटपॉट खाना है। लेकिन तभी क्विंजुन उस लड़की के सामने चैंगसुली फिर से खड़ा हो जाता है, बोलता है चैंगजी अब तुम यहीं पर रुक जाओ, और अब तुम बड़े ही आगे जा रहे हो। और तभी जो चैंगजी होता है वो बोलता है तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझसे इस तरह से बात की। लेकिन तभी जो क्विंजन और उसका डॉग टियानो होता है वो बड़ी ही तेजी से अपनी पावर को रिलीज करते उस बंदे की तरफ जाने लग पड़ते हैं। ये देखकर वो जो लड़की मियाओ होती है वो बोलती है सच में इस बंदे का जो ओरा है बड़ा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जैसा मैंने कल्टीवेटर से एक्सपेक्ट किया था ये बंदा बड़ा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी जो क्विंजन होता है वो चैंगजी के सामने आ जाता है, और जो चैंगजी होता है वो क्विंजन के कपड़ों को देखकर बोलता है क्या इंपीरियल गार्ड के कपड़े, और क्या तुम एक इंपीरियल गार्ड हो। किंजन होता है वो बोलता है मैं एक इंपीरियल गार्ड हूँ या नहीं हूँ इससे तुम्हारा क्या काम है। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है ग्रीन अल्ता सिटी में इंपीरियल गार्ड कब से अपेयर होने लग पड़े हैं, और मैं एक इंपीरियल गार्ड को ग्रीन अल्ता सिटी में जो चंग फैमिली कर रही है वो जानने से रोकना पड़ेगा। और ये बात सोचकर जो चैंगजी होता है अपनी शक्ल को एकदम से चेंज कर लेकर बोलता है लॉर्ड इस बच्चे को माफ कर देना, और इस बच्चे की छोटी सी गलती को भी आप माफ कर देना। और जो वो चैंगजी होता है वो क्विंजन को रिस्पेक्ट शो करते हुए बोलता है मुझे उम्मीद है कि जो मेरे लॉर्ड हैं वो मेरी इस बात को याद नहीं रखेंगे और मुझे इस छोटे से ऑफेंस पर माफ कर देंगे। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है तुम तो सच में बड़े ही ज्यादा स्मार्ट गाय हो। और जो किंजन होता है वो खांसते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो ये लॉर्ड है वो तुम्हें माफ करता है और तुम्हें एक चांस देता है, क्योंकि तुम्हारा ये जो लॉर्ड है वो तुम्हारी चैन फैमिली के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं देना चाहता है। और ये बात सुनकर जो चैंगजी होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं भी के लिए यहाँ से जाता हूँ और अपने पापा को बोलता हूँ कि वो आपके लिए एक बैंकेट पार्टी का अरेंज करें। और तभी जो चैंगजी होता है वहाँ से अपने गार्ड्स को लेकर जाने लग पड़ता है। और जो चैंगजी होता है अपने मन में बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी यंग फैमिली के मेंशन में जाकर अपने पापा को ये बताना होगा कि ग्रीन अल्तार सिटी में जो इंपीरियल गार्ड है वो आ गए हैं। और तभी जो तब अपने सिस्टम से बोलता है सिस्टम तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कहा था कि यहाँ पर ग्रेट सेंस ऑफ इंटीग्रिटी के साथ एक बच्चा ने जन्म लिया है, और जो ग्रेट सेंस ऑफ इंटीग्रिटी है वो यहाँ पर किस बच्चे में है। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है वो बंदा और कोई नहीं चैन सूली है जो कि एक रेयर टैलेंट है। और ये बात सुनकर जो क्विंजिनो होता है वो बोलता है ओसम, ये तो बड़ा ही ज्यादा ओसम है कि सिस्टम जो यहाँ पर टैलेंटेड बंदे हैं उनको भी सेंस कर सकता है। और जो सिस्टम होता है वो बोलता है हाँ जो सिस्टम है वो टैलेंटेड बच्चों को सेंस कर लेता है, लेकिन वो बस ये एक सर्टेन रेंज में टैलेंटेड बच्चों को सेंस करता है, और इसकी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। और तभी जो मियाओइन और जैनसूली होते हैं वो क्विंजुन के सामने झुकते हुए बोलते हैं आपका बड़ा ही धन्यवाद हमारी हेल्प करने के लिए, और ये जो सूली है ये आपकी इस दया को याद रखेगा और एक न एक अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में रिपे करने के लिए जरूर ढूंढेगा। और जो क्विंजुन होता है वो बोलता है रिपे, मुझे लगता है जो ब्रदर चैन है वो मेरे स्टाफ को ज्वाइन करने में बड़े ही ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और जो क्विंजुन होता है वो बोलता है ये मेरे लिए बड़ा ही अच्छा मौका है कि मैं अपने पास इस तरह के एक टैलेंट को अपने अंडर रख लूं। और तभी जो चंद सूली होता है वो बोलता है अभी आपने क्या कहा स्टाफ। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है तुम मेरे स्टाफ में आ जाओ और मैं तुम्हें बड़े ही ज्यादा गिफ्ट दूंगा। और वो पता नहीं एक गिफ्ट का नाम लेता है, जिसे सुनकर जो चैंसुली होता है वो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो हमें गिफ्ट बताया नहीं जाता। और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कोई बंदा एक बंदे बड़े ही जोर से चिल्ला रहा होता है, और हमें बताया जाता है वो बंदा और कोई नहीं चैन फैमिली का हेड होता है जिसका नाम चंग जान होता है। और वो अपने बच्चे चंग जी को बोल रहा होता है जो इंपीरियल गार्ड होते हैं वो रॉयल कैपिटल को लीव करने के लिए अलो नहीं किए जाते हैं, और ग्रीन अल्तार सिटी में इंपीरियल गार्ड कैसे हो सकते हैं, तुम किसी के द्वारा बेवकूफ बनाए गए हो। लेकिन तभी चंगजी होते वो बोलता है क्या मैं किसी के द्वारा बेवकूफ बनाया गया। और जो चंगजान होते हैं वो बोलते हैं हाँ और क्या, और तुम्हारे मुझे इस हालत को देखकर ऐसा लगता है तुम चंग फैमिली के काम को फ्यूचर में कैसे इनहेरिट करोगे। और तभी जो चंगजी होता है वो अपने घुटनों के बल आ जाता है बोलता है प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि ये मेरा फॉल्ट है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के बाद मुझसे ऐसा काम नहीं होगा। और तभी जो चंगजी होता है वो बोलता है फादर अगर वो इंपीरियल गार्ड नहीं है तो उसने इंपीरियल गार्ड के कपड़े क्यों पहने हैं। और तभी जब उसका फादर और चंगजान होता है वो बोलता है जो थर्ड प्रिंस है उसको एम्परर के ऑर्डर के द्वारा बॉर्डर पर
बॉर्डर पर हार्ड लेबल करने के लिए इंपीरियल गार्ड के साथ भेजा गया था, लेकिन वो ग्रीन अल्ता सिटी में कैसे आ सकते हैं? और मुझे लगता है कि जो बंदा तुमने वहां पर देखा था वो और कोई नहीं, थर्ड प्रिंस ही है। और ये बात सुनकर जो चंगजी होता है बड़ा ही डर जाकर बोला थर्ड प्रिंस। और तभी चंगजान होता है वो अपने मन में बोलता है जो थर्ड प्रिंस है वो बॉर्डर में हार्ड लेबर के लिए सर्व करने के लिए एम्पर के द्वारा भेजे गए थे। और अगर वो ग्रीन अल्तार सिटी में अपेयर हुए हैं, इसका यही मतलब है कि वो वहां से एस्केप करके भाग चुके हैं। और अगर जो थर्ड प्रिंस है वो वहां से भाग चुके हैं और अगर वो चैंग फैमिली के द्वारा रॉयल कैपिटल में एस्कॉर्ट किए जाएंगे तो मुझे लगता है चैंग फैमिली के फ्यूचर में बड़ा ही अच्छा होगा और उसे बड़े सारे सोर्सेज भी मिलेंगे। और तभी जो चैंगजान होते हैं वो चैंग जी को बोलते हैं, जी तुम्हारे फादर के पास तुम्हारे लिए एक अनदर टास्क है, तुम कुछ बंदों को अपने साथ ले जाओ और जो बंदा इंपीरियल गार्ड की यूनिफॉर्म में है उसे अरेस्ट करके मेरे पास ले जाओ और हम उन्हें रॉयल कैपिटल में ले जाएंगे ताकि हमारा चैंग फैमिली का फ्यूचर अच्छा हो जाए। और